जैसे आपने 40 वेलकम टू बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज की वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक क्वेश्चन देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? क्या है क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? अब ये 41 क्वेश्चन नंबर है। ऑप्शन क्या दिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए, क्या है? उत्तर प्रदेश। और ये क्वेश्चन जो है 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा क्या है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 101 अध्याय नंबर 4 के तहत संसद तथा आर्टिकल 194 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। ये आपको पॉइंट समझ में आया? और भी समझिए। अब हम इस पॉइंट से रिलेटेड और पॉइंट बताएंगे। देखिए समझिए, उत्तर प्रदेश लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश लोकसभा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि क्रम से 80, ठीक है, एवं 31 भेजता है। विकल्प दिए गए अन्य राज्यों की लोकसभा में सदस्य संख्या इस प्रकार है, बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29 और पश्चिम बंगाल में 42। ये आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? अब ऑप्शन में क्या क्या दिए? बिहार तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, बिहार तथा मध्य प्रदेश। और ये जो क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन 1994 में क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए आप। बिहार एवं मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 तथा महाराष्ट्र 48 थी। बिहार एवं मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात संख्या में परिवर्तन आया है। अब स्थिति इस प्रकार है। तो अब आपको मैं सीटें बताएंगे, समझिए। प्रथम स्थान कौन है? उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 सीटें हैं, ठीक है, 80 सीटें। और द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र, जहाँ पे 48 सीटें हैं। और तृतीय स्थान पर पश्चिम बंगाल, जहाँ 42 हैं। नेक्स्ट बिहार में 40 और मध्य प्रदेश में 29 और तमिलनाडु में कितनी है? 39। आपको समझ में आ रहा होगा? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थान का आवंटन किया गया। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया। ये क्वेश्चन है, समझिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 2008 में क्वेश्चन आया, 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ऑप्शन क्या है हमारा? महाराष्ट्र को। ऑप्शन क्या क्या दिया? आंध्र प्रदेश को, बिहार को, महाराष्ट्र को, पश्चिम बंगाल को। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। 1 मिनट। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी पॉइंट जैसे मैंने आपको बताए। क्या प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र जहां 48 सीटें हैं, तृतीय स्थान पर पश्चिम बंगाल जहां 42 सीटें हैं,
बिहार 40 सीटें, मध्य प्रदेश 29 सीटें, तमिलनाडु 39 सीटें। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं? लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं? अब ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2003 में 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब ऑप्शन हमें क्या दिया, 27, 26, 25, 24। आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, 25। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है, 25। ये आपको समझ में आया। आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी पॉइंट समझिए क्या है। लोकसभा में राजस्थान हेतु 25 सीटें निर्धारित हैं, जिनमें 4 अनुसूचित जातियों और 3 सीटें अनुच्छेद जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ये आपको समझ में आया। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साइड में आपको बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थान का योग है? असम तथा मध्य प्रदेश, असम तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा राजस्थान, पश्चिम तथा पश्चिम बंगाल। और ये जो 45 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑप्शन हमें क्या क्या दिए फिर समझिए, असम तथा मध्य प्रदेश, असम तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा राजस्थान, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल। ये 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, असम तथा मध्य प्रदेश। क्या है, असम तथा मध्य प्रदेश। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से पॉइंट समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, वर्ष 2000 में बिहार के विघटन के पूर्व वहां पर लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी। झारखंड 14 सीटें के लिए 14 सीटों के निर्माण के बाद मात्र 40 सीटें बची। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी, जो छत्तीसगढ़ 11 सीटें के निर्माण के बाद 29 बची। चूंकि प्रश्न विघटन के पूर्व का है, इसलिए बिहार 54 सीटों को लोकसभा के लिए आवंटित स्थान असम 14 सीटें तथा मध्य प्रदेश 40 सीटें लोकसभा सीटों के योग के बराबर था। परंतु वर्तमान में लोकसभा में बिहार के पास कुल 40 सीटें हैं, जो निम्नांकित राज्यों के आवंटित स्थानों का योग है। अब गुजरात कितनी, 26 प्लस असम 14 कितनी थी? देखिए, गुजरात में कितनी, 26। गुजरात 26, देखिए गुजरात में 26 प्लस असम में 14 कितनी, 40 हो गई। नेक्स्ट, गुजरात 26 प्लस झारखंड 14 कितनी, 40। मध्य प्रदेश में 29 प्लस छत्तीसगढ़ में 11 कितनी, 40। तमिलनाडु 39 प्लस सिक्किम 1 कितनी, 40। तमिलनाडु 39 प्लस मिजोरम 1 कितनी, 1 कितना, 40। तमिलनाडु में 39 प्लस नागालैंड में 1 कितनी, 40। वहीं उत्तर प्रदेश की सीटों 80 की आधी कितनी, 40 बिहार की लोकसभा सीटें हैं। ये आपको समझ में आया। तो आपको जैसे मैंने आपको बताया, दोबारा समझिए। गुजरात में कितनी है, 26 प्लस असम कितनी, 14 कितनी, 40। गुजरात में फिर 26 प्लस झारखंड 14 कितनी, 40। और मध्य प्रदेश 29 प्लस छत्तीसगढ़ 11 कितनी, 40। तमिलनाडु 39 प्लस सिक्किम 1 40। तमिलनाडु 39 प्लस मिजोरम 1 कितनी, 40। तमिलनाडु 39 प्लस नागालैंड 1 कितनी, 40। वहीं उत्तर प्रदेश की सीटों कितनी, 80 की आधी कितनी, बिहार की लोकसभा सीटें हैं। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? ये आपको समझ में आया। पंजाब तथा असम, गुजरात तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। और ये जो क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप समझिए 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है।
और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो भी मैं आपको समझाएंगे, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आपको आप समझिए क्या है, जानिए। एक तरफ क्या है राज्य और एक तरफ क्या है लोकसभा में स्थान। पंजाब में कितने हैं 13, असम में 14, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39, आंध्र प्रदेश में 25, पश्चिम बंगाल में 42, छत्तीसगढ़ में 11, महाराष्ट्र में 48 और अविभाजित आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सीटें थीं। आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात वहां कुल 25 लोकसभा सीटें ही उपलब्ध हैं। शेष 17 सीटें तेलंगाना राज्य को प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। लोकसभा में स्थान और राज्य, आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब, पश्चिम बंगाल। समझिए आप क्या है। और ये क्वेश्चन जो है 1997 में क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश में कितनी 42, असम में 13 और पंजाब में 13, पश्चिम बंगाल में 42, पश्चिम बंगाल में 42। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ये जैसे मैंने आपको 47 नंबर जो क्वेश्चन बताया, 46 नंबर जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया पंजाब और असम, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सॉरी उसके लिए मैंने बता नहीं पाया। तो क्या है पंजाब तथा असम, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जैसे इसमें लिखा हो पंजाब तथा असम, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ राज्य और प्रतिनिधित्व क्या है देखिए। अब आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फर्स्ट। अब क्या है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का फर्स्ट कितना है 25। नेक्स्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु दो है, फोर्थ कितना 42। नेक्स्ट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जैसे सी, ठीक है, महाराष्ट्र में फर्स्ट कितना 48। छत्तीसगढ़ में कितनी 39 और पश्चिम बंगाल में कितनी 11। ये आपको मैचिंग समझ में आई होगी। तो ये सीटें थी, आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो क्वेश्चन है 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मैचिंग समझ में आपको आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित राज्यों संघ शासित प्रक्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। गोवा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आपको समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी तथा दादरा और नगर हवेली में लोकसभा की मात्र एक एक सीटें हैं। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की दो दो सीटें हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। अब त्रिपुरा से, मिजोरम से, नागालैंड से, सिक्किम से, ये ऑप्शन दिए हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, त्रिपुरा से। क्या है क्वेश्चन का आंसर, त्रिपुरा से। और ये क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी तथा दादरा और नगर हवेली में लोकसभा की मात्र एक एक सीटें हैं। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की दो दो सीटें हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्या है? डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन क्या? अमेठी, उन्नाव, लखनऊ, बागपत। और ये जो क्वेश्चन है 2007 में क्वेश्चन, 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्नाव क्या है ऑप्शन हमारा? उन्नाव। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से पॉइंट समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए 2008 में लागू परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र उन्नाव था। वर्तमान में 26,56,779 निर्वाचकों के इस साथ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ऑप्शन क्या है? 25 लाख, 40 लाख, 70 लाख, 1 करोड़। और ये जो क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 2011 में क्वेश्चन आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से और ऑप्शन क्या है? 70 लाख। क्या है? 70 लाख। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? 70 लाख। आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए। लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए थी, किंतु फरवरी 2014 में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा को बड़े राज्यों में 40 लाख रुपए से बढ़ाकर 70 लाख रुपए एवं छोटे राज्यों के लिए 22 लाख से बढ़ाकर 54 लाख रुपए कर दी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 16 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख कर दिया गया है। ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट, और सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? अब ये जो क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये 1949, 1949 में, 1952 में, 1950 में, 1954 में, ये आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1952 में। ये आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। यह आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? अब ये जो 54 नंबर क्वेश्चन है 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वीं लोकसभा, 7वीं लोकसभा, 9वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। क्या है? 5वीं लोकसभा। ये आपको समझ में आया। और इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट भी पॉइंट समझिए। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था, जिसमें 19 मार्च 1971 से 18 मार्च 1977 तक कार्य किया। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई लोकसभा कब भंग की गई? नई लोकसभा कब भंग की गई? अब ये जो 55 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 मार्च 1991, जून 1996, 12 अप्रैल 1997, फरवरी 1998। अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? 13 मार्च 1991। ये आपको समझ में आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा।
नवी लोकसभा का गठन 2 दिसंबर 1989 को हुआ था और यह 13 मार्च 1991 को भंग की गई। ये आपको समझ में आया? देखिए मैंने क्या डेट बताई आपको, 2 दिसंबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 1989 को हुआ तथा और नेक्स्ट 13 मार्च 1991 को भंग की गई। ये आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए। क्या है? भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए। ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ये जो क्वेश्चन है 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या क्या देखिए ऑप्शन दिए हैं, अप्रैल 1996 में, जून 1996 में, अप्रैल 1997 में, फरवरी 1998 में। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या है? फरवरी 1998 में। ये आपको समझ में आया? और इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है। देखिए 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन फरवरी 1998 में हुए थे। 12वीं लोकसभा का गठन 10 मार्च 1998 को हुआ था और इसका विघटन 26 अप्रैल 1999 को हुआ। ये आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड से जो बेल आइकन आता है उसको जरूर बेल प्रेस कीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब ये देखिए कथन और कारण हमें दिए, क्या है? सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। नेक्स्ट, इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। अभी जो कथन और हमें कारण दिया है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। क्या है? कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। और ये जो क्वेश्चन है 2001 में क्वेश्चन आया हुआ, नेक्स्ट 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये समझ में आया होगा। सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। नेक्स्ट, इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। ये आपको समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए, कथन कारण दोनों सही हैं और आर ए का एक ही सही व्याख्या है। नियम 184 के तहत बहस के बाद मतदान होता है। यदि सरकार के पक्ष में कम मत पड़े तो सरकार के गिरने का खतरा रहता है। ये आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है हमारा ऑप्शन? प्रधानमंत्री। क्या है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है, जानिए। आर्टिकल 75 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य है। यह आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए, क्या क्या है? कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ और भीलवाड़ा। तो हमारा ऑप्शन क्या है? लद्दाख। ये आपको समझ में आया? ये जो क्वेश्चन है 2008 में क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी पॉइंट समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रम से लद्दाख, नेक्स्ट बाड़मेर, नेक्स्ट कच्छ
नेक्स्ट अरुणाचल पूर्व तथा अरुणाचल पश्चिम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक क्या है? दिल्ली का चांदनी चौक है। और ये आपको समझ में आया होगा 10.59 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको समझ में आया, चांदनी चौक सबसे छोटा है और सबसे बड़ा क्या है? लद्दाख। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आप समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, न तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। क्या है? लोकसभा अथवा राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचन घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्या दिया है? भारत के संविधान में अधिकृत उपबंधों के अनुसार लोकसभा के उप अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ये आपको समझ में आया? क्या है? दोबारा समझिए। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अधिकृत उपबंधों के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ये आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या है। भारत में लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट द पोस्ट पद्धति के आधार पर कराए जाते हैं। इसके तहत देश तथा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। नेक्स्ट, क्षेत्र विशेष के मतदाता एक उम्मीदवार के लिए एक मत देते हैं। नेक्स्ट, और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट, अतः फर्स्ट गलत है। और इसके अलावा भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 के प्रावधानों तहत लोकसभा यथा शीघ्र अपने 2 सदस्य को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। ऐसी परंपरा रही है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी एवं या गठबंधन का सदस्य तथा उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। अतः कथन 2 भी गलत है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर क्या है हमारा? देखिए क्या दिया है, न तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ये जो क्वेश्चन है 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का सेशन जो भी आपको अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की वीडियो का टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था हमारा पॉलिटी से वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट के जरिए आप बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद ही मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइबर करेंगे तो एक बराबर में एक बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में पॉलिटी से वीडियो मिलती रहे। बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।